वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कुछ बात करेंगे अर्निंग कैसे की जा सकती है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में कामयाबियों में तेज़ी से इजाफा भी देखने में आ रहा है। और फेसबुक मार्केट की अगर बात करें तो प्लेस उसकी जो मतलब है पाकिस्तानियों के लिए कारोबार का नया रास्ता भी खोल दिया है। हमसा बिल्कुल, हम अमेज़ॉन की बात करते रहे हैं, हम मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन फेसबुक का इस्तेमाल, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए भी आसान करते हैं, अपने लिए भी आसान करते हैं कि अगर आप जाके अपनी सेटिंग्स के अंदर देखें कि आपके मोबाइल की सबसे ज़्यादा यूजेज किस एप्लीकेशन की थी, तो वो सबकी फेसबुक निकलती है। हम फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर वीडियोस कोई भी इस्तेमाल कर रहा होता है, वीडियोस देखते हैं बहुत ज़्यादा, हम दूसरों की प्रोफाइल्स जाकर देख रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, और दूसरे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजेज क्या है? फेसबुक का। सोते वक्त भी हम फेसबुक देख के सोते हैं ना, कि कहीं कोई मसला ही ना हो गया फेसबुक नोटिफिकेशन तो नहीं आया। फिर उसका नाम तब्दील हुआ पेरेंट कंपनी का, तो हम इतने परेशान थे कि हमारी तो फेसबुक से इतना लगाव है, तो कहीं इसका नाम जो है चेंज ना हो गया हो। अब जब हम इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसी एक एप्लीकेशन को, तो उसी एक एप्लीकेशन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उससे हम कमाई कैसे कर सकते हैं। एक पाकिस्तानियों को ये पता है जी, वीडियो लगाएं उसके ऊपर तो शायद उससे कमाई हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मोनेटाइज नहीं हो रही होती है। तो कोई तरीका है। तो एक चीज़ हमें मिलती है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नई है, दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो उतनी नई नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। उसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो सकती है, आप कोई चीज़ बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं, करना क्या, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हमसा, अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन के बाद जो फेसबुक है वो पाकिस्तानियों को ऑनलाइन कारोबार चलाने का अब मौका फराहम कर रही है। और इस किस्म के मौके जो है वो छोटे कारोबारों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी रसाई फराहम करते हैं। और इस किस्म के जो अगर मार्केट प्लेस की बात करें तो उसके ज़रिए मकामी सारिफीन जो है वो दूसरे ममालिक में फरोख्त होने वाली मसनूआत तक जो आसानी से रसाई भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो क्या आप अमेरिका में कोई चीज़ बेच सकते हैं? दूसरा, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, उससे मुश्किल है या आसान है? क्योंकि भाई फेसबुक तो हमें इस्तेमाल करनी आती है, तो अगर हम इस एक टूल को सीख लेंगे तो उससे हम कितनी कमाई कर सकते हैं। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं, हर सब हमारे साथ मौजूद हैं, और फेसबुक मार्केट प्लेस के भी एक्सपर्ट हैं ये, और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ये काम शुरू किया। तो इनसे बात करते हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप साहब, अमेज़ॉन के ऊपर आपसे बहुत बात हुई है और आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी आते हैं, नौजवान आपको फॉलो करते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर भी वो एक लेंथी प्रोसेस समझा जाता है, मुश्किल प्रोसेस समझा जाता है, उसको सीखना होता है। लेकिन ये फेसबुक मार्केट प्लेस ये क्या चीज़ है, और ये भी उतनी मुश्किल है या आसान है? देखिए, सीखना तो इसको भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं होता, लेकिन ये उसकी निस्बत आसान है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन का हर बंदे को नहीं पता, फेसबुक का तो हर किसी को पता है। ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, गांव में रहता है, उसके पास भी फेसबुक है। अब अगर थोड़ी सी मेहनत करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी मार्केट प्लेस में और दूसरे मार्केट प्लेस में जो डिफरेंस है मेन, पहले तो हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेस आई है फेसबुक की, तो वो उसी तरह है जिस तरह अमेज़ॉन है या पाकिस्तान में आप दराज कह लें OLX है। क्या आम ये हमें समझा दें। मार्केट प्लेस ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को बाय एंड सेल किसी स्पेसिफिक चैनल के थ्रू करना। आप फेसबुक पे पहले भी देखते लोग बेचते थे, किसी ने गाड़ी बेचनी है उसने लिस्ट लगा दी अपनी, उसने पिक्चर लगा दी मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, किसी ने कोई और चीज़ बेचनी है पेज बना लिया। अभी अलग से जिस तरह अमेज़ॉन का मॉडल है उस तरह से मार्केट प्लेस अलग से लॉन्च की है फेसबुक। अब उसका बेनिफिट ये है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हर बंदे के जिसके पास भी एंड्रॉयड है, आईफोन है, उसके पास फेसबुक है। क्या बात है। अब उसने बाइंग करनी है अमेज़ॉन पे या ईबे पे, दराज पे आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको जाके लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। फेसबुक को ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, जो आप सर्च करते हैं वही चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, वही चीज़ें आपको पता है। फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी परफेक्ट काम करती है। आप इवन किसी से व्हाट्सएप पे बात करें, इंस्टाग्राम मैसेंजर में बात करें, फेसबुक मैसेंजर में बात करें, अगले दिन फेसबुक आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जिस तरह से हम कीवर्ड रैंकिंग में अमेज़ॉन पे मेहनत करते हैं, फेसबुक पे उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अल्फाज में हमें एडवर्टाइजमेंट पे उतना पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस फेसबुक को खुद से पता है ना। अमेज़ॉन पे तो हम अगर थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जब हम पीपीसी में जाते हैं पहले ऑटो चलाते हैं, वहां से फिर कीवर्ड निकालते हैं कि किन कीवर्ड्स पे ऑटो आए, फिर उस पे मैनुअल चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में अच्छा खासी एक मेहनत लगती है। तो फेसबुक को तो ऑलरेडी पता है कि किसको क्या चाहिए, वो उसको वही चीज दिखाएगा और बार बार दिखाएगा। अब एक चीज आपके चाहिए भी, आपको जरूरत आपके लिए मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी कह लें, वो इस वक्त फेसबुक कर रही होगी खुद ही। एग्जैक्टली। और निस्बतन आसान हो जाएगा काम।
ٹھیک ہے. اچھا اگر مطلب میں نے کرنا ہے یا میرے طرح کی بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی, وہ اگر اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں وہ کیسے سٹارٹ کر سکتی ہیں, یہ تھوڑا سا بیسک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے آپ سے؟ بیسک تو حمزہ بھائی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, جو میں نے آپ پہلے بھی پروگرام میں بتاتا رہتا ہوں کہ بیسک انگلش آنی چاہیے, بس اس سے زیادہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اچھا آپ نے بات کی کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس میں سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈراپ شپنگ سے, ویری سمپل, وداؤٹ انویسٹمنٹ. آپ اچھا میں آپ کو یہ ڈراپ شپنگ کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا جی میں کلیئر کر رہا ہوں کہ ابھی فیس بک مارکیٹ پلیس جو فلی لانچڈ ہے نا وہ یو ایس میں ہے, پاکستان میں آ چکی ہے لیکن ابھی اس کو فلی لانچ ہوتے کچھ ٹائم لگے گا, ابھی اسپیسیفک چیزیں کمپلیٹ مارکیٹ ابھی نہیں ہے. اچھا وہاں پہ ڈراپ شپنگ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے چیز خریدتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بیچ دیتے ہیں. اب لوگ یہ کر رہے ہیں, میرے اپنے کچھ دوست کر رہے ہیں کہ امیزون پہ دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں جو بھی بک رہی ہیں اچھی چیزیں, وہ سارے اٹھا کے فیس بک مارکیٹ پلیس پہ لگا دیتے ہیں. ان کے پاس ہے نہیں, انہوں نے فیس بک مارکیٹ پلیس پہ لگا دیے یو ایس میں. اب لگا دی ہے, جیسے ہی آرڈر ان کا آئے گا وہ امیزون پہ جاتے ہیں, وہاں سے خریدتے ہیں اور فیس بک بائر کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں. اندر اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں. آف کورس مطلب ایک چیز آپ کو امیزون پہ $10 کی مل رہی ہے, آپ فیس بک پہ $12 کی لگا دیتے ہیں تو $2 آپ کو بچ گئے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ وہیں پہ بیچ سکتے ہیں صرف جہاں سے آپ نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی ہے. اگر آپ کی پاکستان سے فیس بک آئی ڈی بنی, آپ اس سے یو ایس میں نہیں بیچ سکتے, آپ کو ایک نئی آئی ڈی کریٹ کرنی پڑے گی. سمپل ہے, لوگوں کی ویسے ملٹیپل 5 وہ یو ایس جا کے بنانی پڑے گی یا یہاں سے صرف یو ایس کی لوکیشن لگانی پڑے گی یا پھر وی پی این کے ذریعے کرنا پڑے گا؟ آپ کو کبھی ایسی فرینڈ ریکویسٹ نہیں آئی لیونگ ان کیلیفورنیا اور یہ بیٹھے ادھر ہوتے ہیں چیچو کی ملیاں میں اور ریکویسٹ وہاں سے آ رہی ہے؟ تو ہوتا ہے, چلتا ہے. یہی ہوگا, آپ یہاں بیٹھ کے ملٹیپل آئی ڈیز بنا لیں گے لوگ, ایک یو ایس سے بنا لیں گے. مطلب جب آپ فیس بک کی آئی ڈی بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوتی ہے نا ساری, تو وہاں پہ اپنے وہ لوکیشن وی پی این یوز کر کے, وی پی ایس یوز کر کے, اس کے بغیر بھی بن جاتی ہے لیکن اس سے ذرا سیف ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کہیں سے پروڈکٹ آپ نے دیکھی ہوئی ہے, آپ کو آرڈر آیا, آپ نے اگلے کو آرڈر دیا اور آپ نے بھیج دیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس, کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے پروڈکٹس بھی ہیں, وہ بھی ہم بیچ سکتے ہیں اس کے تھرو. وہ بیچ سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ پاکستان میں بیچیں گے نا. اگر آپ یو ایس میں بیچتے ہیں تو وہی پرابلم جو پہلے ہم نے بتایا تھا, یہاں سے آپ شپ کریں گے 2-3 ہفتے جانے میں لگیں گے, اگر گم ہو جاتی ہے تو وہ ڈبل کاسٹ آپ کو پڑ جاتی ہے. تو اس لیے ایسا رسک نہیں لینا چاہیے. اس میں وہی ماڈل ہے امیزون ایف بی اے کا کہ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو وہ یو ایس میں. بنیادی سا سوال ہے آپ صاحب, مطلب کہ اقرا نے جس طرح سے آپ سے پوچھا ہے کہ جی کہ میں بھی کر سکتی ہوں یا نہیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ کتنا کما سکتے ہیں اس سے. گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بڑی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہیں, امیزون وغیرہ کا سنا تو وہاں سے تو اچھی ارننگ اور ڈالرز میں ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پر بھی ڈالرز میں ارننگ ہوگی. اور کتنا آپ ماہانہ کما سکتے ہیں اور کتنے عرصے بعد؟ یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ 10 چیزیں فیس بک پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کتنے کما لیں گے؟ اگر آپ 1000 لسٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ کمائیں گے. اب یہ آپ کی محنت پہ ہے کہ جو سارا دن ہم وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ سجیسٹڈ, اس کی بجائے اگر مارکیٹ پلیس پہ جا کے آپ لسٹنگ تو کریٹ کرنی پڑے گی نا آپ کو. آپ نے امیزون پہ جو چیز دیکھی یا ای بے پہ یا والمارٹ پہ, بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ, گم ٹری ہے لوکل, بہت ساری سائٹس ہیں, وہاں کی چیزیں اٹھا کے ان کے پکچرز لگائیں گے. یہاں پہ پکچرز لگا کے اس کا ریلیونٹ کنٹینٹ تو لکھیں گے آپ, اس کے کی ورڈز بھی آپ ریسرچ کریں گے. محنت تو کرنی پڑے گی. جتنی زیادہ لسٹنگ کریٹ کریں گے اتنے سیل ویلوسٹی آپ کو زیادہ ملے گی. کم لسٹنگ ہوگی تو کم بائر ملے گا آپ کو, کمائی ٹھیک ہو رہی ہوگی نا, مطلب کہ گزارا اچھا ہو جائے گا. میں مطلب آن ریکارڈ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے کچھ دوست ہیں قریبی جو بہت اچھی ارننگ کی ہے انہوں نے پچھلے 1-2 مہینوں میں فیس بک مارکیٹ پلیس سے, جسٹ ڈراپ شپنگ سے یو ایس میں. تو یہاں پہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہاں سے ادھر یو ایس کے اندر ڈراپ شپنگ کرنا, بیچنا, یعنی کہ کسی کی پروڈکٹ. لوگ آلریڈی کر رہے تھے یہ کام نا, پہلے لوگ کر رہے تھے ای بے سے لے کے امیزون پہ بیچ رہے ہیں, امیزون سے لے کے ای بے پہ بیچ رہے ہیں, والمارٹ سے لے کے امیزون پہ یا ای بے پہ. تو اب اس میں فیس بک ایڈ ہو گیا بس. فیس بک سے آڈینس زیادہ کیچ کی جا سکتی ہے باقیوں کی نسبت, کیونکہ فیس بک مطلب ہر ایک کو یوز کر رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو آن لائن بائنگ سیلنگ کے حوالے سے یا کوئی بھی آن لائن ایپ تو فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ یوز ہو رہے ہیں نا. اور واٹس ایپ پہ بھی آپ جو بات کریں وہ بھی فیس بک کو پتہ ہے. اور اس کے اندر نا اس میں ایک الگ سے بات آ گئی, جو پرائیویسی کنسرنز ہوتے تھے لوگوں کے کہ جی واٹس ایپ پہ یہ ہو جائے گا, فیس بک پہ آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں نا. پرائیویسی کنسرن کیا ہے, مطلب اگر آپ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, میرا واٹس ایپ دیکھتا رہے, فیس بک, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے کیا پرابلم ہے؟ آپ صاحب یہ بھی آپ نے کہا کہ اس کو سیکھنا تو باہر حال پڑے گا. ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے بہت اچھی بات لگ رہی ہے, اقرا کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی, لیکن باہر حال کوئی چیز سیکھنی پڑتی ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے اس چیز کو تو کہاں سے سیکھے؟ پاکستان میں اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں جو سکھا سکتے ہیں, اور ہم نے سنا ہے کہ جی کہ وہ سکھا کے دعویٰ تو یہی کرتے ہیں
कि आप 2 से 3 महीने 4 महीने में एक अच्छी अर्निंग लेना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा होता भी है? अच्छा, इस चीज़ की मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। बिल्कुल लोग जो कहते हैं, ये भी बता दीजिएगा ट्रेनिंग को कितना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमें तो नहीं, ये फेसबुक वाले तो इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब ये अगर आप वीकेंड पे 1-2 घंटे कर लें और पूरा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करें तो 1 महीने में आप ये काम सीख सकते हैं। जहाँ तक काम की बात है, काम के लोगों को काम मिलता है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने क्लासेस ली हैं, बस क्लासेस लेने के बाद अब हमें जॉब मिल जाए। भाई यूनिवर्सिटी में आप 4 साल पे करते हैं उनको, 4 साल के बाद आप निकलते हैं तो वो आपको गारंटी देते हैं कि आपको जाती जॉब मिल जाएगी। उससे पहले के भी 15 साल है। हाँ, यहाँ पे आप 3 महीने के बाद गारंटी मांग रहे होते हैं। देखिए, अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आप मार नहीं खाते। और फेसबुक की स्किल सीखने के बाद 3 से 4 हफ्ते में सीख के आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। और ये तो ड्रॉप शिपिंग है, इसके अंदर तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। जिस तरह अमेज़ॉन पे आप पहले से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके आप सोर्स करेंगे, उसको फिर वहाँ पे रखेंगे, काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एक आम हाउसवाइफ जो है वो भी ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो पाकिस्तान में बैठ के तो आसानी से कर सकते हैं ना, पाकिस्तान में भी तो हो सकती है ना ड्रॉप शिपिंग। लोग दराज पे बेच रहे हैं, उनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ख़वातीन या जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दराज पे जाएं, देखें क्या बिक रहा है। दराज पे जो चीज़ें बिक रही हैं वही थोड़ी सी प्राइस ऊपर करके फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दें। जब बिकेगी तो दराज से खरीद के वहाँ पे भेज दें। लेकिन इसमें मेहनत ही है ना, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। आप 1-2 महीने मेहनत कर लें और कोई ना कोई ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप सब हमें ये भी ज़रा बताएं कि अमेज़ॉन के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि फ्रीलांसर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ई कॉमर्स का काम भी कर रहे हैं, उनका एक एतमाद है और पब्लिक का भी एक एतमाद है। अगर हम US मार्केट देख लें, UK मार्केट देख लें, उनको अमेज़ॉन का पता है, वो उस पर एतमाद करते हैं कि जो चीज़ हमें आ रही होगी वो बिल्कुल ठीक होगी और अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हैं। फेसबुक के ऊपर आपको लगता है कि उधर इतनी मार्केट मौजूद है कि वहाँ पर लोग फेसबुक से ख़रीदना चाहेंगे? बिल्कुल फेसबुक से ख़रीद रहे हैं, अच्छी मार्केट है। लेकिन जहाँ तक ट्रस्ट लेवल की बात है, ऑफ कोर्स अमेज़ॉन का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है। बायर एक कॉल करता है, उसको रिफंड मिल जाता है। फेसबुक पे भी ऐसे ही होगा। अभी स्टार्ट है, बायर सेलर अभी फेसबुक दोनों को साथ लेके चल रहा है। अच्छा, अमेज़ॉन अब सिर्फ प्रोटेक्शन देता है बायर को, सेलर के ऊपर हर वक्त फंदा लटका होता है कि ज़रा सी गलती की, चलेंगे रिफंड देना आपने। तो एक वक्त फेसबुक पे भी यही आएगा। लेकिन अभी स्टार्ट है तो वो सेलर को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स फेसबुक की तरफ आएँ। तो जितने सेलर्स आएंगे उतना ज़ाहिर है लोगों का भी फ़ायदा होगा और फेसबुक का अपना भी फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है। अभी हमें बस ये बता दें आप सब कि सीखना कैसे है, और आपने बताया कि 1 से 1.5 हफ्ता या 15 दिन लगेंगे सीखने के लिए, तो उस सारे प्रोसेस में से हमें बता दें कि किस तरह से कितने घंटे शायद रोज़ाना के देने पड़ेंगे, और फिर आप लोग कहते हैं कि घंटे कम लगते हैं और कमाई ज़्यादा होती है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, इस तरफ आ रहे होते हैं, तो ये बात इस पर भी उसी तरह लागू होगी और ट्रेनिंग कैसे होगी इसकी? अच्छा, हम लोग जहाँ भी कहीं ये बात करते हैं ना तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये ना अपनी ट्रेनिंग बेचने के लिए आ रहे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ कहता हूँ, आपके पास YouTube है, आप YouTube से सीखें जाके। अभी पाकिस्तान में ये कोर्स हमने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, विद इन फ्यू वीक्स हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक और पाकिस्तान में इस पर भी इतना काम नहीं हुआ क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, नया है बिल्कुल। अगर आप सीख सकते हैं तो आप YouTube से भी सीख लेंगे। YouTube पे जाएं, मल्टीपल वीडियोस पड़ी हैं, सारी सीखें। हमने ये है कि ज़रा उसको सीक्वेंस में बनाया हुआ, सारी चीज़ें प्रॉपर उसके मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंट तो खैर इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो आप जाके अमेज़ॉन पे देखते हैं सिंपली जो टॉप के सेलर्स या BSR जिनका टॉप 100 में थोड़ी टेक्निकल बात हो रही है, तो जो BSR में चीज़ें ऊपर आ रही हैं वो आप उठाएंगे और फेसबुक पे लगा देंगे। तो सीखने वाले यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, गूगल पे जाके आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। हम लोग भी सिखा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का भी सिखा रहे हैं, FB होलसेल पे अब हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी रिसेंटली 2-3 अकाउंट बड़े परफेक्ट गए हैं उनके, बल्कि मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करवाऊँगा। उसके अंदर हमने 3 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह $16-17 हज़ार एक अकाउंट की सेल जा रही है, जिसमें एक जो अकाउंट है पहला, उसका प्रॉफिट है 18.67, मतलब रफली आप 19% कह लें। तो ये होलसेल के अंदर भी यही है। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। होलसेल का काम वो लोग कर सकते हैं जो छोटी इन्वेस्टमेंट से $2-3 हज़ार से $4,000 से, क्योंकि प्राइवेट लेवल की जब हम बात करते हैं उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बड़ा सब्र चाहिए होता है, 1 साल से 1.5 साल लगता है। कुछ ये आसान काम है और एक आम आदमी ये काम कर सकते हैं, और फेसबुक हमें इस्तेमाल करनी आती है, मार्केट प्लेस आपको समझनी है, घर में बैठी जो खवातीन है, बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो साथ साथ ये काम कर सकते हैं और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और ये लोग जिसको कहते हैं ना कि जी मुनासिब कमाई है, उसको $1,000 कहते हैं, ये जो फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, यानी कि 1,72,000 पाकिस्तानी रुपए। तो इस पर मेहनत करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए फिर हमें खुद ही कुछ करने की जरूरत है। हाफिज़ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे वेलकम का आप हिस्सा बने हैं।